तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बिल ऑफ एंट्री से कैसे हम बिल ऑफ एंट्री की कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हम कस्टम ड्यूटी, असेसेबल वैल्यू, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी और कस्टम पेबल की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिकली आज हम वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों चलो, मेरे पास एक ये बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री में भी दोस्तों एक आउट ऑफ चार्ज होता है। ये आउट ऑफ चार्ज इसे बोलते हैं, आउट ऑफ चार्ज फाइनल कॉपी। जब हम ड्यूटी पेमेंट कर देते हैं तो कस्टम से हमें इस तरह की एक आउट ऑफ चार्ज मिलता है। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने की है और वो आपको भी समझ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस ये यूनिट प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पीआई, जो हम अदर कंट्री में अपना पीआई भेजते हैं, वो एक क्वांटिटी बेस होता है कि कितने डॉलर की जो वैल्यू है यूएसडी डॉलर वो हमारे बनेंगे। तो इसमें क्या है, 52,500 यूएसडी डॉलर। ये देखिए इनवॉइस की जो वैल्यू है वो है 52,500 यूएसडी डॉलर। तो दोस्तों उसे हम ये क्वांटिटी यहाँ पे 52,500 लिख देते हैं। अब हमारा जो टोटल अमाउंट बना वो दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू 52,500। तो ये हमारा टोटल फाइनल अमाउंट हो गया, जो कि बिल ऑफ एंट्री से अगर हम चेक करते हैं तो ये जो 52,500 है, ये अमाउंट ये हमारा कैलकुलेशन करके आ गया है। तो दोस्तों इसके आगे हम बिल ऑफ एंट्री से एक्सचेंज रेट लेंगे, जिस भी एक्सचेंज रेट में ये हमारा कन्वर्ट हुआ है। तो दोस्तों एक्सचेंज रेट भी बिल ऑफ एंट्री में ही आएगा। ये देखो, ये एक्सचेंज रेट है, जिस भी रेट से कस्टम्स में हमारा डॉलर एक्सचेंज हुआ है। एक 1 यूएसडी डॉलर की जो वैल्यू है 83.90 रुपये। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 83.90। अब जो असेसेबल वैल्यू है वो अमाउंट इंटू 83.90, जो कि हमारा एक्सचेंज रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी असेसेबल वैल्यू निकल जाती है। अब असेसेबल वैल्यू हमारी क्रॉस करेंगे हम बिल ऑफ एंट्री से। तो दोस्तों बिल ऑफ एंट्री में देखो ये असेसेबल वैल्यू आ गई है। ये जो है ये टोटल असेसेबल वैल्यू है हमारी, जो कि हमारी इससे मैच है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हम लगाएंगे। कस्टम ड्यूटी जो ये कैलकुलेट होती है, ये दोस्तों यहाँ पे ये हमारी 7.5% होती है कस्टम ड्यूटी, जो कि असेसेबल वैल्यू पे लगती है। हमारे केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो HDPE है, इस पे 7.5% लगती है। अदरवाइज़ कई आइटम पे 10% भी लगती है, 5% भी लगती है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी क्वांटिटी का HSN है वो क्या है। तो दोस्तों कस्टम ड्यूटी 7.5% हम ये लगाएंगे ऑन असेसेबल वैल्यू। तो ये हमारी
असेसेबल वैल्यू पे हमने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर दी। ये आ गई 3,30,356, जो कि हमारी बिल ऑफ एंट्री से हम चेक कर लेते हैं ये मैच है या नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, ये BCD जो है ये हमारी कस्टम ड्यूटी की वैल्यू है 3,30,356। इसको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दी 3,30,356.30। इसके बाद दोस्तों एक और कैलकुलेशन होती है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि 10% होता है ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो हम ये 10% कस्टम ड्यूटी पे कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि वैल्यू बनी है 33,035। इसके बाद दोस्तों जो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इसे बाइफिकेशन करें, तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन तीनों को मिलाकर हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है। और इसमें दोस्तों IGST की जो कैलकुलेशन होगी वो इस अमाउंट पे होगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू IGST @ 18% ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब दोस्तों देखिए, ये जो IGST का अमाउंट है ये भी हम बिल ऑफ एंट्री से क्रॉस करते हैं, जो कैलकुलेशन हमारी सही है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखो दोस्तों, जो ये हमारी IGST की कैलकुलेशन है, ये अमाउंट 8,58,266 रुपये आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद हम कस्टम ड्यूटी एंड IGST पेबल लगाते हैं। इस टोटल वैल्यू का जो अमाउंट है कस्टम ड्यूटी और IGST पेबल, यही एक्चुअल हम कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब ये कस्टम ड्यूटी एंड IGST जो पेबल है वो किस किस बाइफिकेशन से बना है, एक तो ये कस्टम ड्यूटी, दूसरा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीसरा IGST, इन तीनों को मिलाकर ये ड्यूटी हमने पेमेंट करी है 12,21,657 रुपये। वो देखो, मैं आपको बिल ऑफ एंट्री में भी क्रॉस कराता हूँ। ये जो हमारी ड्यूटी बनी है, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये चालान नंबर है, ये हमने ड्यूटी पेमेंट करी है 12/3/2025 को, और जो कि अमाउंट बन रहा है 12,21,658। और यहाँ पर भी हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो 12,21,657.44। थोड़ा राउंड ऑफ का वो डिफरेंस होता है, वो मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की बिल ऑफ एंट्री से हमारी कैलकुलेशन। अब इस अमाउंट को हम अपने परचेज की एंट्री में किस हिसाब से एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे अभी हमने सीखा है कि जो कस्टम ड्यूटी से जो एक रफली हम कैलकुलेशन अपनी बना लेते हैं बिल ऑफ एंट्री को मैच करने के लिए, ताकि कोई अमाउंट बिल ऑफ एंट्री से डिफ़र ना करें। आइए अब आगे हम इस एंट्री को कैसे अकाउंटिंग का इसे रूप देते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये जो एंट्री है, ये मैंने जो अभी हमने कैलकुलेशन की है उसके बेस पे ये मैंने एंट्री अपने रिकॉर्ड में एंटर कर ली है।
तो दोस्तों सबसे पहले ये परचेज वाउचर हम खोलेंगे। परचेज वाउचर में सबसे पहले डेट, जिस भी डेट में हमने अपने गोडाउन में माल मंगाया है वो उस डेट में ये अमाउंट, उस डेट का जो एंट्री है हम उसी डेट में करेंगे जिस डेट में हमारे पास गोडाउन में कस्टम से ये माल पहुंचा है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये आता है जो ये अमाउंट है, ये है बिल ऑफ एंट्री नंबर। बिल ऑफ एंट्री नंबर है ये बिल ऑफ एंट्री नंबर, ये हम वो ही डेट डालेंगे जो बिल ऑफ एंट्री में डेट दी हुई है, बिल ऑफ एंट्री की डेट है। तो दोस्तों ये जैसे कि हमने जो हमारा क्रेडिटर है उसका हमने लेज़र क्रिएट कर लिया है, फॉरेस्ट एनर्जी FZC, और ये हमने एक परचेज़ का हेड क्रिएट कर लिया है, परचेज इंपोर्ट @18%। जैसे भी हम नॉर्मल अपना परचेज़ जो लेज़र है वो हम क्रिएट करते हैं विदाउट ड्यूटी, क्योंकि जो ड्यूटी है वो ओनली ऑन जो हमारा स्टॉक का आइटम है उस पर लगेगी। हमने इसे खाली नाम दिया है परचेज इंपोर्ट @18%, क्योंकि कई इंपोर्ट जो हमारी है वो 5% की भी है, 12% की भी है, तो इसलिए हमने परचेज इंपोर्ट @18% लिया है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारी वैल्यू थी, जो भी हमारा बिल ऑफ एंट्री में जो हमारा स्टॉक का नाम था वो HDPE था, तो हमने यहाँ पे HDPE का एक स्टॉक आइटम जैसे भी हम नॉर्मल बनाते हैं वो हमने बना लिया। उसका जो UQC है वो हम किलोग्राम में ले लेंगे, ये आ गया किलोग्राम। उसके बाद दोस्तों जैसे भी HD का हम जो अदर जो लेज़र नॉर्मली रूप से हम स्टॉक का क्रिएट करते हैं वो हम स्टॉक का लेज़र बना लेंगे और उसमें जो रेट है वो 18% एप्लीकेबल कर देंगे। तो दोस्तों इसमें हम जो ये क्वांटिटी है ये 52,500 52,000 जो ये 500 है, ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की हुई है। ये हमारी दोस्तों डेट हो गई, जिस भी डेट में हमारा माल हमारे गोडाउन में आया है। ये दोस्तों जो है ये बिल ऑफ एंट्री हो गई। ये जो बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है वो बिल ऑफ एंट्री की डेट हो गई। दोस्तों ये हमारा क्रेडिटर हो गया जिससे भी हमने ये परचेज़ किया। ये हमने जो एक लेज़र था परचेज इंपोर्ट का वो क्रिएट कर लिया। ये हमने स्टॉक का आइटम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमने किलोग्राम की वैल्यू जितना भी हमारा आइटम है उसमें बिल ऑफ एंट्री में देख लेंगे 52,500 है, जैसा कि अब हमने पीछे अभी कैलकुलेट बिल ऑफ एंट्री से हमने क्वांटिटी जो हमने डिसाइड की है दिखाई थी आपको 52,500 किलोग्राम। तो दोस्तों इसके बाद हम जो ये अमाउंट है ना, अमाउंट का जो ये कॉलम है, इस अमाउंट के कॉलम में जो वैल्यू हम डालेंगे वो जो वैल्यू है वो है हमारी असेसेबल वैल्यू। उस वैल्यू को हम यहाँ पर डालेंगे, असेसेबल वैल्यू को। तो ये जो रेट है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा 83.90। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद हमें सीधा अमाउंट डालना है, उसमें असेसेबल वैल्यू डालनी है। इसके बाद दोस्तों उसके बाद जो हमारा अगला हेड है वो है कस्टम ड्यूटी। जो ये कैलकुलेशन है कस्टम ड्यूटी की है।
कस्टम ड्यूटी का हम जैसे ही हम IGST, CGST और SGST का जो हम लेज़र क्रिएट करते हैं, कस्टम ड्यूटी का भी वैसे ही करेंगे। पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको अंडर हम रखेंगे परचेज अकाउंट के। जो ये हमारी कस्टम ड्यूटी है उसको हम, जो ग्रुप है उसका हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं, ये हमारा परचेज का पार्ट है तो हम इसको अपना परचेज का पार्ट बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट। तो दोस्तों आप देखिए इस लेज़र में जो हमारी वैल्यू है 3,30,000, ये वाली वैल्यू, ये हमने जैसे कि अभी प्रीवियस कैलकुलेट की थी उस अमाउंट को सीधा सीधा हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई क्वांटिटी कोई रेट नहीं आएगा, सीधा अमाउंट के कॉलम में ये अमाउंट हमारा जो आ रहा है कस्टम ड्यूटी का वो आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही ये सोशल वेलफेयर और सरचार्ज का हम, ये भी हम परचेस के पार्ट में ही एक लेज़र बना लेंगे और जिसका जो रेट है हम ड्यूटी, जो भी हमारा पार्ट है हम ड्यूटी मेंशन नहीं करेंगे उसमें। कस्टम ड्यूटी का लेज़र जो बनाएंगे उस टाइम भी हम जो कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसा कि हम IGST, SGST, IGST का जो कैलकुलेशन जब हम हेड क्रिएट करते हैं तो हम उसमें खाली ड्यूटी एंड टैक्स ही लगाते हैं, तो इसमें हम खाली हमें परचेज़ का पार्ट बनाना है। जो रेट है वो हमें इसमें एप्लीकेबल नहीं करना, क्योंकि जो रेट है ओनली ऑन स्टॉक के आइटम में हम मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18% था तो ये कस्टम ड्यूटी बना लीजिए। तो दोस्तों कस्टम ड्यूटी में कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आ गया। ऐसी सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज का जो ऐड है वो हम क्रिएट कर लेंगे। इसमें भी दोस्तों जो हमने अभी पीछे कैलकुलेशन करी थी वो अमाउंट इसमें आ जाएगा 33,035.60। ऐसे ही दोस्तों एक अगला लेज़र IGST इनपुट, ये ड्यूटी अमाउंट है एट द रेट 18%, ये इनपुट है दोस्तों, ध्यान रखना इसे आउटपुट मत कैलकुलेट करना क्योंकि परचेज का पार्ट है। तो ये हमारा IGST इनपुट है जो कि हमने IGST गवर्नमेंट को पे किया है 18%। और ये सेम अमाउंट जैसे कि हमने प्रीवियस अभी कैलकुलेशन करी थी 8,58,265.54 रुपये हमने यहाँ पर डाल ली है। और दोस्तों एक लास्ट लेज़र कस्टम ड्यूटी एंड IGST पेबल, जो कि हम अपने गवर्नमेंट को पे करते हैं। वो कौन कौन सा अमाउंट होता है, कस्टम ड्यूटी का, सोशल वेलफेयर का और ये हमारी IGST है उसका, तीनों का टोटल मिला के कस्टम ड्यूटी एंड IGST पेबल का जो ऐड होता है उसमें टोटल अमाउंट होता है। अब कस्टम ड्यूटी एंड IGST जो पेबल है उसको भी हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेज़र में खोल लेंगे। और इस कॉलम में जो हमारा अमाउंट है वो दोस्तों ध्यान रहे हमने गवर्नमेंट को जो पेमेंट की है, ठीक है ना, ये तीनों अमाउंट हमने ऊपर ले ली है तो हमने ये गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी है। तो ये माइनस में लेके इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो बनता है 12,21,657 रुपये। यहाँ पे हमने माइनस का साइन जरूर लगाया ताकि हमने ये ड्यूटी हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है। तो हमने 2-3 एंट्री क्रिएट ना करके सीधा ही इसी एंट्री में ये कैलकुलेशन हमने एंटर कर दिया है। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आ रहा है आपका 52,500 kg और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 44,04,750 है। और दोस्तों सबसे मेन बात यही अमाउंट जो हमारा है यही हमारा असेसेबल वैल्यू का सेम अमाउंट है जो कि हमने बिल ऑफ एंट्री से वेरीफाई किया था। क्योंकि दोस्तों ये जो लेज़र है वो हमने अलग अलग हेड में अलग अलग खोल दिए हैं। कस्टम ड्यूटी का अमाउंट कस्टम ड्यूटी में चला गया जो परचेज का पार्ट बन गया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो हमने है वो हमने पेमेंट करा है वो भी हमने अपने परचेज का पार्ट बना लिया। IGST जो GST है वो हमने ड्यूटी का पार्ट बना लिया।
और कस्टम ड्यूटी एंड IGST तीनों को मिलाकर जो लेज़र है वो भी हमने ड्यूटी का पार्ट बना दिया। तो ये सब अलग अलग लेज़र में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गए। जो हमारी जो परचेज वैल्यू है वो सीधा असेसेबल वैल्यू के नाम से ही आएगी, और परचेज के अंदर ये अलग अलग हेड में हमें शो किया जाए, दिखाएंगे हम। कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो ये सब ग्रुप करके ऐड हम परचेज के पार्ट में कर देते हैं। अभी फ़िलहाल जो बिल ऑफ एंट्री से हमारी जो वैल्यू है वो असेसेबल वैल्यू मैच हो गई 44,04,750, और जो इसमें तीनों अमाउंट हैं वो अलग अलग अपने हेड में चले गए। जो परचेज़ का पार्ट है हमारा वो 44,04,750 है। तो दोस्तों ये थी हमारी बिल ऑफ एंट्री से रिलेटेड, कैसे हम इंपोर्ट की जो बिल ऑफ एंट्री होती है उसे हम कैसे कैलकुलेशन करके पहले रफली उसे फिर फाइनल हम अकाउंटिंग का रूप देते हैं। यहाँ पे हमने यस कर लिया और यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया जो बिल ऑफ एंट्री में इनवॉइस नंबर होता है, और USD है हमारी 52,500। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।